सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान श्री राम का जो अवतार हुआ है वो क्यों हुआ है? रावण को मारने के लिए राम जी नहीं आए। राम जी का अवतार क्यों हुआ? और राम जी का अवतार सूर्यवंश में कब हुआ? ध्यान देना। खटवांग दीर्घ बाहुश्च रघुतस्मात् पृथुस्रवा अजस्ततो महाराजा दशरथो तस्मात् दशरथो भवे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इन्हीं सूर्यवंश में महाराज खटवांग हुए और खटवांग से दीर्घ बाहु हुए और दीर्घ बाहु से रघु हुए और महाराज रघु से ही महाराज पृथु हुए और महाराज पृथु के ही पुत्र महाराज अज हुए और महाराज अज के ही यहाँ चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हुए और महाराज दशरथ के ही यहाँ कौन आए? क्योंकि दशरथ जी घबरा रहे थे, 60 वर्ष उम्र हो गई थी, चौथापन चालू और अभी तक कोई लाला नहीं हुआ था। और जीवन में सब कुछ हो जाए, लाला ना हो गृहस्थ जीवन में सब बिगड़ जाता। इसलिए लाला नहीं था तो दशरथ जी को बड़ी ग्लानि थी। इसलिए एक बार भूपति मन माही अभय ग्लानि मोरे सुतनाही अपने गुरुदेव जी के पास गए। गुरु जी ने सारा उपाय बताया कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे यहाँ एक नहीं 4 पुत्र होंगे। कितने? 4 पुत्र। और एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाए, श्रृंगी ऋषि को बुलाए और उसमें से प्रसाद दिया गया। आधा माँ कौशल्या को मिला, आधे में सुमित्रा और कैकेयी को मिला। सुखदेव जी कहते हैं राजन, बहुत में बीत जाने पर जिस समय महाराज दशरथ के महल में अयोध्या में भगवान अवतार लेने का निश्चय किए, उस समय सुखदेव जी कहते हैं राजन, वो अकारण करुणा बरुड़ाले मनवांछित कल्पतरु कौशल्या आनंद वर्धन दशरथ नंदन और कलुष निकंदन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जिस समय अयोध्या में महाराज दशरथ के महल में अवतार लेने का निश्चय किया, तो कौन सा समय चल रहा था? बड़ा सुंदर समय था। देखो एक बात और समझ लीजिएगा माता जी, सभी माताएं ध्यान देंगी, सभी श्रोता बंधु, राम जी की जितनी कथा है, राम जी का स्वरूप देखो, राम जी की कथा देखो, राम जी का चरित्र देखो, राम जी का आचरण देखो, सब कुछ सीधा मिलेगा, कहीं से टेढ़ा नहीं, सब कुछ सीधा। इसलिए राम जी की कथा आचरण नहीं है, आचरण करने योग्य है। अब कन्हैया की कथा बोले आचरण नहीं करना, नहीं तो जमानत करने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। कन्हैया की कथा श्रवणनीय है, केवल श्रवण करना है, सुनना है, सुनने से पुण्य मिलना है, भक्ति मिलनी है। और राम जी की कथा सुन करके आचरण करना है। राम जी ने जीवन में आचरण सिखाया। तभी तो सुखदेव जी कहते हैं, राम जी जब प्रकट होने का निश्चय लिए अवध में और माता कौशल्या के गर्भ का आश्रय लेकर के, सुमित्रा और कैकेयी माता का आश्रय लेकर के, एक ही राम जी हैं 4 अंशों के साथ जब प्रकट हुए अवध में, तो अयोध्या में उस समय चारों तरफ सहनाइयां बजने लगी, चारों तरफ ढोल नगाड़े बजने लगे। बाबा को पता चला और आकाश से देवगण सब धुंध भी बजाते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी के 4 अंश सहित प्रकट होने पर सुंदर धुंध भी बजाते हुए पुष्पों की वर्षा की गई। चारों तरफ से आवाज आने लगी, बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। और एक एक नहीं 4 पुत्र आए। और जब आए तो 6 महीने बधाई गीत गाया गया। कहां पर? अयोध्या में। कितने महीने? 6 महीने। 1-2 दिन नहीं, पूरे 6 के 6 महीने उत्सव चला। लेकिन समय का भाव है, हमें कृष्ण जन्म की कथा तक पहुंचना है। अगर बधाई ज्यादा गाने के चक्कर में रहेंगे तो कथा छूट जाएगी। लेकिन राम जी भयो है, हमारे रघुवीर जी है, और रघुवीर जी की ये ननिहाल है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में बधाई ना हो तो फिर सबसे ज्यादा ननिहाल वालों को खुशी होती है ना, जब पोता होता है घर में हमारी बेटी। इसलिए ये एक लाइन में केवल गाना है, एक लाइन में। इसके बाद आगे की कथा संक्षेप में